अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ जो कि गर्मा गर्म भी हैं। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दो धमाके हुए हैं। दो धमाके से मुराद ये है कि बड़ी जो है वो ऐसी अपने आप को असर्ट करने वाली, अपना आप जो है वो दिखाने वाली कि अदालतें खड़ी हैं इंसाफ के साथ, अदालतें खड़ी हैं अपने फ़ैसलों के साथ। और आज जो पहला जो मामला रहा उसके अंदर ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो कि एक हाउसिंग सोसाइटी प्रोजेक्ट के अंदर केस की समाअत कर रहे थे, उससे मुतल्लिका केस की समाअत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनाब जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क के निज़ाम संभाल लिया है, कोई पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और जितने भी लोग हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ मुक़्तदिर हल्कों की सुनते हैं, ताकतवर हल्कों की सुनते हैं और अवाम की या अदालत के फ़ैसलों की तरफ कोई नहीं देखता। उनका फ़ैसला क्या था, क्या केस था, उसकी तफसीलात पढ़ते हैं। मारगना नेशनल पार्क में कमर्शियल सरगर्मियों से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जर्नैलों और ब्यूरोक्रेट्स ने मुल्क का निज़ाम संभाल लिया है, आपको इल्म ही नहीं कि क्या चल रहा है। ब्यूरोक्रेट्स अवाम के नहीं किसी और की खिदमत कर रहे हैं, मुल्क साहिबों के लिए नहीं अवाम के लिए बना है। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ने केस की समाअत के दौरान सेक्रेटरी काबीना के वज़ीर आज़म को साहब कहने पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दे, वज़ीर आज़म साहब नहीं होते। उन्होंने कहा जनाब ये अवाम का मुल्क है और आप जो है वो अवाम की सुनने के बजाय ताकतवर हल्कों के बारे में बात करते हैं, उनकी बात सुनते हैं। तो उनके जो सेक्रेटरी काबीना पेश हुए उन्होंने साहब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वज़ीर आज़म साहब। इससे बड़ा चीफ जस्टिस साहब इससे बहुत चिढ़ते हैं। वो अक्सर कह चुके हैं कि भाई आप साहब ना कहा करें, बल्कि वो अपने आप को भी कहते हैं कि मुझे भी साहब ना कहा करें, अच्छी एक बात है। लेकिन जो केस था वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। उन्होंने कहा कि जनाब ये जो नेशनल पार्क है इसके अंदर हम रेस्टोरेंट ख़त्म करवा रहे थे, यहाँ से तो पूरा हाउसिंग प्रोजेक्ट निकला है। तो बहरहाल उन्होंने CDA के जो इंचार्ज हैं उनको तलब किया है और इसके अंदर तफसीली रिपोर्ट मंगवाई है। लेकिन आज उनकी तरफ से बरहमी का इजहार हुआ कि जनाब मुल्क किस तरफ जा रहा है। शायद हर बंदा जो है वो देख रहा है कि महंगाई का तूफ़ान है, लॉलेसनेस है, मैनेजमेंट नहीं है, दूसरी चीज़ें ख़राब हैं, हर बंदा अपनी सियासत चमकाने के चक्कर में है। तो इस वजह से उन्होंने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि इस मुल्क के अंदर सिर्फ ब्यूरोक्रेसी या जर्नैलों ने मुल्क नहीं संभालना, उन्होंने संभाला हुआ है, अवाम की खिदमत जो करनी चाहिए। इसी तरह का जनाब एक ख़िताब जो है वो जो प्यूनी जज हैं सैयद मंसूर अली शाह साहब, वेरी कॉम्पिटेंट वन, उन्होंने जो है वो आज खिताब करते हुए एक तो उन्होंने ओवरऑल जो माशरे के अंदर इम्पेशंस है, एक गुस्से की कैफियत है, एक ऐसा मामला है जिसके अंदर जो है वो शिद्दत है। उन्होंने कहा कि अक़लियतों के हकूक़ भी आप समझे, जिसके अंदर उन्होंने मुख्तलिफ मिसालें भी दी, कुरान से कुछ हवाले दिए, बाइबल से कुछ हवाले दिए। इसके अलावा उन्होंने जो अपना जो हमारी तसव्वुफ़ है और जिसके अंदर आप कह लें कि लोग जो है उसकी तरफ राग़िब हो जाते हैं, उस किताबों से भी हवाले दिए। उन्होंने बताया कि जो अक़लियतें हैं, जो मिनॉरिटीज़ हैं, उनके हकूक़ बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इससे बढ़कर जो उन्होंने बात की वो मैं आपको बताता चलूँ कि इससे बढ़कर उन्होंने बात की कि लॉ के अंदर जो अदालतें हैं उनके जो फ़ैसले हैं उनको मानना पड़ेगा। ये किसी की चॉइस नहीं हो सकती, ये किसी की डिस्क्रेशन नहीं हो सकती कि किसी फ़ैसले को आपने मान लिया, किसी को नहीं माना। तो उन्होंने कहा कि ये इसी असूल के ऊपर आपका पूरा आइनी ढांचा खड़ा है। अगर आप अदालत के फ़ैसले को नहीं मानते तो उससे मुराद ये है कि लोग कहेंगे भाई कागज़ का टुकड़ा है, ये अदालतों की वो सुनता नहीं है, इनके तो फ़ैसलों के ऊपर कोई इतलाक़ नहीं होता, तो इनकी क्या बात है, इनके पास जाने की क्या ज़रूरत। लोग अपने हाथ में कानून लेंगे, क्योंकि अगर किसी का बिजली का बिल ज़्यादा है तो उसको नहीं अदा करेगा, पुलिस घर में आएगी, उससे झगड़ा करेगा, FIRs होंगे। ये छोटी सी मिसालें। तो इस तरह का उन्होंने बताया कि जनाब बहुत इंपॉर्टेंट है। कल भी मैं इसके ऊपर वीलो कर चुका हूँ कि जो 1100 एम्प्लॉइज़ थे नेशनल बैंक के, उनके केस की समाअत जो है वो हुई थी उसकी इम्प्लीमेंटेशन की। तो बताया कि गालबन 2017 या 14 का केस है, उसकी इतलाक़ अब हो रहा है, उसका इतलाक़ नहीं हो रहा था, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि अदालतें जब तक आपकी खड़ी रहेंगी लोग नहीं देखेंगे इनकलाब की तरफ। अगर आप देखें कि लोगों ने बांग्लादेश के अंदर तब किया कि उन्होंने कहा कि जनाब मुल्क के अंदर जो आपकी अदलिया है
और आपके जो पार्लिमान है या जो आपके वज़ीर, उनकी तो आपस में गठजोड़ है, वो तो अवाम की सुनते नहीं। कोटा सिस्टम के ऊपर उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के फैसले थे जो अवाम की मंशा के ख़िलाफ़ थे, जो कानून और आइन के मुनाफी थे। तो इसीलिए लोगों ने फिर खुद निकले, अमवात भी हुई, लेकिन उन्होंने पूरा निज़ाम संभाल लिया। और उधर से भी ख़बर ये है कि जनाब जो बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अबैदुल हसन ने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। अब ये भी एक बड़ी कहानी है। स्टूडेंट यूनियन, प्रोटेस्टर्स जो एहतजाज करने वाले थे, वो पहुँच गए अदालत की हदूद में। उन्होंने कहा जी 1 घंटे का टाइम है। पहले उन्होंने मेरे ख्याल है गालिबन सारों को कहा है कि सारे रिज़ाइन करें, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने अबैदुल हसन ने ये फ़ैसला किया कि वो मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। पहले उन्होंने एक इजलास भी बुलाया था सारे जजेस का, लेकिन वो इजलास इससे पहले हो पाता अवाम ने परवेल कर ली। अवाम ने कहा नहीं, अब हम अपना राइट जो है वो साडा हक कहते रख वाली गल है, तो आप 1 घंटे के अंदर मुस्ताफ़ी हों। हालात बिगड़ रहे थे, उनको जान के लाले पड़े हुए थे, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। और उसके अंदर जो है वो मुतालबे के मुताबिक मुतालबा मंजूर होने के बाद जस्टिस सईद रिफत को बांग्लादेश का नया चीफ जस्टिस बना दिया गया है। तो अदालतें भी पाकिस्तान के अंदर ये समझती हैं कि अगर आपने अवामी फ़ैसले ना किए या आइन के मुताबिक फ़ैसले ना किए, कानून के मुताबिक फ़ैसले ना किए, तो लोग फिर उस नहज पर जाएंगे जहाँ पर इंतशार हो सकता है। तो इसीलिए कोर्ट ने आज मंसूर शाह साहब ने भी उनका ये अंदिया दिया कि वो चाहते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर इंसाफ का बोलबाला हो और उसके अंदर जितने फ़ैसले हैं उनके ऊपर इतलाक़ हो। इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं हो सकती। अगली बड़ी खबर जो है वो आज PTI की जो डॉक्टर यास्मीन राशिदा हैं, उन्होंने आज जो है वो कोर्ट के अंदर एक बयान दिया। उन्होंने कहा जनाब मैं कैंसर की पेशेंट हूँ, मुझे कुछ हो गया तो जनाब जो है ना वो जज साहब जो है वो इसके जो है वो उनके ऊपर इल्ज़ाम, यानी कि उनको कहा कि आप ज़िम्मेदार हों। क्या तफसील है पढ़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने थाना शादमान जलाओ गिराओ केस की समाअत के दौरान जज से मुकालमा करते हुए कहा कि अगर उन्हें जेल में कुछ हुआ तो ज़िम्मेदार आप होंगे। तो ये उन्होंने डायरेक्ट कहा। अब इसके ऊपर मज़ेदारी की बात यह है कि उनकी बेल पिटिशन गालबन लगी हुई है, उसके ऊपर फ़ैसला नहीं हो रहा। और इसके अंदर उन्होंने एजाज चौधरी साहब, उमर चीमा साहब जो एक्स गवर्नर भी हैं PTI की तरफ से, उन्होंने डाइस पर आकर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज से इस्तदा की कि वो डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्त ज़मानत पर फ़ैसला कर दें, हम तीनों अपनी दरख्वास्त ज़मानत वापस ले लेते। ये उन्होंने एक जेस्चर शो किया कि जनाब वो कैंसर की पेशेंट है। जाहिर है इतना अरसा गुजर गया है, एजेड एक खातून है और उनका वज़न भी काफ़ी है और कैंसर की पेशेंट है, तो इस सूरत के अंदर जाहिर है उनके ऊपर एक होगा। लेकिन बहरहाल ये आज खबर गर्दिश कर रही है। कोर्ट के अंदर इस तरह के मुकालमे भी होते रहते हैं, लेकिन ऑनरेबल जजेस जाहिर है अपने उस चीज़ को देखते हैं कि हमें इसके अंदर क्या फ़ैसला करना चाहिए। लेकिन ये भी ठीक है कि मेडिकल ग्राउंड के ऊपर लोगों को मिलते हैं, बेल पिटिशन्स मिलती हैं, बेल उनकी एक्सेप्ट होती है। इनके ऊपर जाहिर है प्रेशर है, निचली कोर्ट से तो नहीं, लेकिन अगर ये फ़ैसला हो जाता है तो इसके अंदर जो है वो अगली कोर्ट से उनको जो है वो उम्मीद है कि उनको बेल मिल जाए शायद। तो अभी समाअत जो है 2 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। कानून के अंदर जिस भी मुल्क के अंदर जंगें भी लगी हैं तो उनके ऑनरेबल जजेस ने ये कहा है कि हम इंसाफ देते रहेंगे, इंसाफ का बोलबाला रहेगा। कोई एक पुराना मुहावरा भी है कि किसी ने पूछा कि जनाब वो उन्होंने चढ़ाई कर दिया दुश्मनों ने, वो हमारे घर तक पहुंच गए। उन्होंने कहा जी मेरी अदालतें काम कर रही हैं, तो मेरी अदालतें काम कर रही हैं तो कुछ नहीं होगा, अवाम हमारे साथ है, अवाम निकलेगी और आखिर में अवाम ही जो है वो मजबूती का, अवाम ही ताकत का सरचश्मा होती है और उसे होना भी चाहिए। अदालतें अपना काम करें, आज़ादी से करें और उसके अंदर लोगों को रिलीफ जो बनता है दें कानून के मुताबिक, ताकि हम भी कोई इस तरह की नागहानी सूरत हाल से बच सकें। उम्मीद है नाज़रीन काबिश पसंद आई होगी। नए व्लॉग में मिलते हैं। अल्लाह।